पद्मश्री मालती जोशी का निधन हो गया है। 90 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। दरअसल आहार नली के कैंसर से मालती जोशी पीड़ित थी। आज दिल्ली के लोधी रोड शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मालती जोशी 2018 में पद्मश्री से सम्मानित हुई थी। हिंदी और मराठी भाषा समेत 60 से ज्यादा किताबों का उन्होंने लेखन किया था। तो आज बड़ी खबर, मालती जोशी अब नहीं रही हैं। आहार नली के कैंसर से मालती जोशी पीड़ित थीं और आज दिल्ली के लोधी रोड शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मालती जोशी को 2018 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। हिंदी और मराठी भाषा में 60 से ज़्यादा किताबों का उन्होंने लेखन किया है। और चलिए, हमारे साथ विनय उपाध्याय जी, वरिष्ठ कला समीक्षक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद जी, किस तरह से देखा जाए, आहार नली के कैंसर से पीड़ित थी मालती जोशी और अब उन्होंने अंतिम सांस ले ली है। जी, मालती जोशी जी का जाना हिंदी कहानी की एक बड़ी क्षति के रूप में मैं देखता हूं। और ये सौभाग्य रहा मध्य प्रदेश का कि हिंदी के अग्रणी कथाकारों में जब हम कथाकारों की गिनती करते हैं तो हिंदी कथाकारों में मालती जोशी बिल्कुल अग्रिम पंक्ति में खड़ी होती हुई हमें दिखाई देती हैं। 20वीं शताब्दी में विशेष रूप से मालती जोशी जी की जो आमद हुई, उसने एक बड़ा पाठक वर्ग तैयार किया। और मालती जोशी जी हिंदी कहानियों में दरअसल भारतीय परिवार की पृष्ठभूमि को लेकर आई और खासतौर से मध्यम वर्ग की अपनी जो आबो है, उसकी जो स्थिति है, उसके जो मूल्य है, उसकी जो सांस्कृतिक चेतना है, वो तमाम चीजों को लेकर मालती जोशी जी हिंदी कथा में दाखिल हुई। और देखते देखते उनके पाठकों की संख्या जो है लाखों की तादाद में होने लगी। तब इंटरनेट का दौर नहीं था, इस तरह से सोशल मीडिया नहीं था। तब हजारों की तादाद में डाक से चिट्ठियां उनके घर आया करती थी। और जहां तक मेरी नातेदारी का सवाल है, तो मालती जोशी जी जब मैं भोपाल में आकर बसा और हिंदी पत्रकारिता में संलग्न हुआ, तब मालती जोशी जी से मेरा परिचय हुआ। कई बार उनसे मैंने इंटरव्यू भी किए और कई बार उनके घर जाकर भी उनसे बातचीत करने का मुझे अवसर आया। तो एक ऐसी कथाकार को हमने खो दिया जिसने कि दरअसल एक पूरी की पूरी भारतीय परंपरा का प्रतिनिधित्व किया अपने लेखन में। और क्या ये दिलचस्प है कि मालवा यानी कि इंदौर में उनका बचपन बीता, वहीं उनका विवाह हुआ और तब इंदौर में वो एक गीतकार के रूप में जानी जाती थी। और शिवमुंशी सुमन ने उन्हें हिंदी की मीरा के नाम से उनको अलंकृत किया और उनके बड़े बड़े ही प्रशंसक थे शिवमुंशी सुमन। तो मालती जोशी जी का एक परिचय जो है हिंदी गीतकार के रूप में था, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने कलम उठाई तो उन्होंने कहानियां सृजना शुरू किया। और मैं याद कर सकता हूँ भोपाल में अनेक ऐसी साहित्यिक गोष्ठियां जिसमें मालती जोशी जी अपनी कहानी बिना स्क्रिप्ट को लेकर सुना देती थी। 10-10 पेज की उनकी कहानियां और लगभग 40 मिनट तक, 30 मिनट तक वो अपनी कहानियों को बिल्कुल वाचिक परंपरा में, जिसको मराठी में कथा कथन कहा जाता है, उस परंपरा में जुड़कर वो सुनाती थी। तो एक ऐसी कथाकार हमारे समय में हुई, उनका जाना निश्चित रूप से हिंदी के लिए ये शोकाकुल क्षण है। चलिए, शुक्रिया विनय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर हिंदी के लिए एक बड़ा अपूर्णीय ये क्षति मानी जा रही है। सुप्रसिद्ध कथाकार पद्मश्री अंतिम सांस उन्होंने दिल्ली में ली है। बता दें कि मालती जोशी को आहार नली के कैंसर की परेशानी थी और उस समस्या से लंबे वक्त से जूझ रही थी और 90 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है।